सचमुच जिसने भी उसकी ताकत को पाया है वो कमजोर नहीं है। जितने लोगों ने उसके क्रूस पर अपना ध्यान लगाया है वो कभी भटका नहीं है। जितने लोगों ने उसको अपना शरण स्थान, अपना गढ़ माना है वो कभी हारा नहीं है। जितने लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया उसने कभी धोखा नहीं दिया है। वो परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। वचन कहता है जितने लोगों ने उससे स्नेह किया है उसे उसने छुड़ाया है। आप अगर उससे प्यार करेंगे आपको वो छुड़ाएगा, बचाएगा हर तकलीफ से। बस आपको यही कहना है, वही पाक खुदा मेरा खुदा है, वही यीशु नासरी मेरा प्रभु है। आपको बस इतना ही कहना है विश्वास से। जब आप कहेंगे खुदावन आपके लिए उतर आएगा, खुदावन आपके लिए चला आएगा। आपका हाथ पकड़कर वो कहेगा ये तेरे लिए मुश्किल है, मैं इसे आसान कर देता। आपका हाथ पकड़कर वो कहेगा यह तेरे लिए संकट है, मैं इसे आसान कर देता हूं। आपका हाथ पकड़कर आपको पानी पर चलाएगा। आपका हाथ पकड़कर आपको अंगारों पर वो चलाएगा। आपका हाथ पकड़कर वो कहेगा ये शैतान के सर को कुचल डाल, मैं तुझे अधिकार देता हूं। अगर आप उससे प्यार करोगे वह आपके लिए वैसा ही करेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे अपना कितना हृदय देते हो। यह आप पर निर्भर करता है कि आपने अपना हृदय उसके लिए कितना खोला है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज उसका वचन आपसे बात करेगा। बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। आज अपना वर्ड आपके लाइफ में भेजेगा। हर वो हिस्सा जो बीमार में, जो तकलीफ में, जो मुश्किल में, जो ट्रबल में, जो आप सोच रहे हो या कभी नहीं हो सकता, आज उसका वचन आपके पास आएगा। हर मुश्किल को वो आसान कर देगा, वो आसान कर देगा। वो आसान को भी और आसान कर देगा। आपको कुछ नहीं उस पर भरोसा रखना है कि उसके कोड़े खाने से मैं ठीक हो चुकी हूं। यह क्या है? उसका वचन। और चैलेंज को आज आपको एक्सेप्ट करना है। चुनौतियों को आज आपको एक्सेप्ट करना है। लोग चैलेंज से भागते हैं, लोग चुनौतियों से भागते हैं। आज आपको ग्रहण करना है चुनौतियों को। हालेलुया। प्रभु आज आपके लिए कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। उसका सामर्थ आज आपको छुएगा, आज आपको बदलेगा। मेरा बिलीव है आज के इस ऑनलाइन मीटिंग को देखने वाले सारे लोग गवाही से भरेंगे। मेरा बिलीव है आज उनके जीवन में खुदा का बड़ा काम होगा। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है आज की इस ऑनलाइन मीटिंग को देखने वाले सारे लोगों के लाइफ में गवाही आएगी। अगर आज इस वर्ड को आप रिसीव करते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, बड़ी बड़ी गवाहियां आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए आ जाए आपके जीवन में। यह प्रूफ होगा कि यीशु मसीह आपके जीवन में है।
ये प्रूफ होगा, ये सबूत होगा। लोग देखेंगे, लोग कहेंगे कि कौन सा तुम्हारा खुदा है जो तुम्हारे जीवन में इतने बड़ी बड़ी गवाही दिया है। आपको तभी कहना है यही वही खुदा है जो मेरे लिए सूली पर चढ़ गया, जिसका नाम यीशु नासरी है। तब आपको गवाही देने में ओहो हिचकिचाहट नहीं होगी। आप पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़कर परमेश्वर की गवाही दोगे और उसकी महिमा को करोगे। आप वो प्रूफ आज आपके लाइफ में आएगा, वो सबूत आज आपके जीवन में आएगा। बस आज अपने विश्वास को बढ़ाना है, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है, चैलेंज को आज लेना है। आपका चैलेंज किसी का उद्धार करा सकता है, यह मेरा बिलीव है। आपकी संकटें किसी का उद्धार करा सकता है, यह मेरा विश्वास है। मैं आज आपको मैं वर्ड से यह बात आपको सिखाऊंगा। आपका संघर्ष, आपकी मुश्किलें, आपके संकटें, आपका रोग, आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी तकलीफ किसी का उद्धार करा सकता है। यह कैसे होगा आज मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें वर्ड में जाने से पहले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज के इस वचन को सुनने वाले सारे लोगों की आंखें खुल जाए। प्रभु ये 100 गुना फल को लाए, कोई भी हिस्सा कमजोर ना रहे परमेश्वर, शैतान इन वर्ड को चुरा ना पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनकी लाइफ में परमेश्वर तेरा मन्ना है प्रभु, तेरा वचन इनके लाइफ में काम करेगा। यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। आज मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ूंगा, योना की पुस्तक अध्याय 1 मैं वचन 1 से आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश भाग जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्हाल लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा कि तुम्हारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तो कहाँ से आया है? तो किस देश का और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत ही डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें कि जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुँच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा,
हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने यूहन्ना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। मैं आपके लिए एक वर्ड फिर से पढ़ूंगा, 5 में। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो भी व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे और जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूहन्ना जहाज के निचले में भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तभी मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। हालेलुया। एक चीज प्रभु ने मुझे इस वचन में सिखाया जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब मैं इसे पढ़ रहा था। मैंने एक चीज यूहन्ना से यह सीखा, इस यूहन्ना की पुस्तक से, कि यूहन्ना को परमेश्वर ने निनवे शहर जाने को कहा था और वो निनवे को छोड़ कहीं और भाग रहा था। और जिस नाव पर वो चढ़ा वो नाव पर संकटें आ गई। उस नाव पर मुश्किलें, मृत्यु आ गई थी। सब के सब उस नाव पर मरने वाले थे। वो लोग अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लग गए। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी यूहन्ना के नाम पर निकली और फिर उनसे उन्होंने पूछा कि तू बता कहां से आया है, किस जाति का है। उसने कहा कि मैं इब्री हूं, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल को बनाया है, स्थल को बनाया है, उसी का मैं भय मानता आया हूं। उसकी ये बात सुनकर वे डर गए। कभी कभी हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, तो वो चीजें किसी के उद्धार का कारण भी बन सकता है। कभी कभी हमारा संघर्ष किसी को परमेश्वर से भेंट करा सकता है, सच्चे परमेश्वर से। एक नाव पर परमेश्वर का उद्धार का काम मैंने देखा यूहन्ना के जरिए। यूहन्ना परमेश्वर से डरकर परमेश्वर के विरुद्ध भाग रहा था, लेकिन उसका यह काम भी प्रॉफिट में बदल गया। किसी के लाइफ में परमेश्वर आ गया। हालेलुया। जब आपके लाइफ में संकटें, मुसीबतें आए तो डरना मत। मुश्किलों आए तो उसमें घबराना मत। याद रखना परमेश्वर उसमें भी एक बड़ा रास्ता निकालेगा। उस मुश्किल में भी खुदावन किसी का उद्धार करा देगा। हो सकता है वो आपका परिवार क्यों ना हो सकता है आपकी वाइफ क्यों ना हो सकता है आपके फादर क्यों ना हो, आपके हस्बैंड क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर 2 चीजों को करता है। एक तो वो आपको सिखाता है तोड़कर, दूसरा आपके जरिए किसी को प्रभु में खींच लाता है, मसीह में खींच लाता। जब चुनौतियां आए डरना मत, घबराना मत। तभी खुलकर कहना कि मैं उस परमेश्वर का भय मानता हूं जिसने इस स्थल को, इस थल को, इस जमीन को, इस आसमान को बनाया। मैं उसका भक्त हूं। वह आपका उसी समय एक खुदा के महिमा करने का समय होगा आपके मुंह के द्वारा। यूहन्ना अगर भागा नहीं होता तो ये लोग परमेश्वर से भेंट नहीं कर पाते थे। ये लोग अपने अपने देवताओं को, अपने अपने भगवान को पुकार रहे थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। जब यूहन्ना ने कहा मैं उस परमेश्वर का भय मानता हूं जिसने जल और स्थल बनाया है, उसका मैं भय मानता हूं। नम्रता और परमेश्वर का भय मानना ही धन, महिमा और आदर होता है।
अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर आ गया तो आप उसके मिराकल्स को अपने लाइफ में, उसकी गवाही को अपने लाइफ में आप रिसीव करोगे, देखोगे खुले आंखों से उसके बड़े बड़े कामों को। विरुद्ध तो भाग रहा था लेकिन पाप नहीं कर रहा था वो। कितना भी आप भागो, अगर परमेश्वर आपसे अगर काम लेना चाहे ना तो वो लेगा। आज नहीं कल नहीं तो 10 साल बाद वो आपसे अपना काम करवा के रहेगा, क्योंकि उसने आपके लिए भली की योजना बनाई है। अगर उसने आपको सेवा के लिए चुन रखा है तो वह सेवकाई आपसे कराएगा। उसने आपको सुसमाचार के लिए रखा है तो वह आपसे सुसमाचार करवाएगा, उसका काम करवाएगा। अगर वह आपके हाथों से मिराकल कराना उसकी इच्छा है तो वह जरूर करवाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्लान बनाने वाला परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन उसका कहा हुआ एक भी वचन उसके मुंह से बेगर पूरा हुआ कभी नहीं टलेगा, वो होगा। हालेलुया। मुश्किल में, आज संकट में आप किसको प्रेजेंट करते हो, आप क्या उत्तर आपके मुंह से आप निकालते हो परमेश्वर के लिए, वह बड़ा मायने रखता है। तरशीश को भाग तो जा रहा था, दूसरे देश भाग तो जा रहा था, फिर भी उसने परमेश्वर का नाम लिया। योना ने आपकी संकटें, आपकी मुश्किलें, आपका संघर्ष, आपका दर्द किसी के लिए उद्धार का कारण भी बन सकता है। यह आपको आज सीखना है योना के इस किताब से। हालेलुया। वो अपने अपने देवताओं की दुहाई लगा रहे थे, वो अपने अपने देवता, कोई उत्तर नहीं आया। याद रखना, उत्तर देने वाला कोई परमेश्वर, चंगा करने वाला कोई परमेश्वर है, बीमार को ठीक करने वाला कोई परमेश्वर है, मृत्यु को हराने वाला कोई परमेश्वर तो वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं है। उत्तर देने वाला केवल यहोवा है। यहोवा ने इन्हें उत्तर दिया। योना ने बोला मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगी। योना को पता था परमेश्वर का काम कैसे होता है। उससे यह कैसे पता कि मुझे फेंकने पर समुद्र शांत हो जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अंदर था। यह मत सोचो कि परमेश्वर आपके हाथों को छोड़ दिया है, वह कभी नहीं छोड़ेगा। जन्माने वाली मां भूल सकती है लेकिन मेरा यहोवा कभी नहीं भूलेगा। वो यानी वो एक सा परमेश्वर, उसने अगर आपसे प्यार किया है तो वह आपसे प्यार ही करेगा। मत घबराओ, अपने मुश्किलों को, अपने संकटों को देखो मत। आप क्रूस को देखो, उसने क्रूस पर चढ़कर आपको जीवन दिया है। योना का बलिदान ने उस नाव पर उद्धार के कामों को दिखा दिया। वो सारे लोगों को परमेश्वर से भेंट हो गई, उन्होंने मन्नतें मांगी, यहोवा का भय माना और परमेश्वर को उन्होंने जाना कि यहोवा ही आंधी को और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। उन्होंने देवताओं को छोड़कर अपने यहोवा को माना। हालेलुया। जब आप पानी में डुबकी लगाएंगे आपका घराना उद्धार पाएगा। जब आप बपतिस्मा लेंगे आपका परिवार उद्धार पाएगा। मत रुको, चलो खुदा के लिए। खुदावन 7 कदम आपके लिए आगे बढ़कर वह आपके हाथों से, आपके परिवार से, आपके जीवन से वो बड़े बड़े मिराकल को करेगा। जब आप एक कदम खुदा के लिए बढ़ाओगे तब ये निर्भर आप पर करता है कि आप खुदा के लिए कितना समर्पण हो। योना ने बोला मुझे पानी में फेंक दो। क्या आज आप पानी के अंदर डुबकी लगाने के लिए तैयार है? लोग आज 10-10 साल, 15-15 साल से क्रिश्चियन में हैं, प्रभु में हैं, लेकिन उनके लाइफ में बपतिस्मा नहीं है, उनके लाइफ में डूबना नहीं है। हालेलुया। हम गीत को गा रहे थे, लकड़ी पे लटका नासरी। हालेलुया। लकड़ी कभी पानी में डूब ही नहीं सकती, डूबेगी फिर ऊपर आ जाएगी। यीशु मसीह ने उसी क्रूस को उठाया, ओहो वो डूबा ही नहीं मृत्यु में, वो डूबा ही नहीं, ऊपर आ गई। मृत्यु के लहरों ने उसे डुबाना चाहा लेकिन नहीं, वो उसे फाड़ कर बाहर आया। पहाड़ों ने उसे रोकना चाहा, वो पहाड़ों को चीरता हुआ बाहर निकल आया पानी की तरह।
आपने देखा होगा एक पहाड़ को चीर कर एक पानी निकलता है, उसके बीच में एक धाराएं निकलती है। यीशु मसीह भी कब्र को ऐसा फाड़ कर बीच में एक धारा की तरह हमारे जीवन में और आपके जीवन में वो आया। आपकी मुश्किलें, आपके संकटें, आपका प्रॉब्लम, उस समय भी आपको कहना है उसी प्रॉब्लम में कि यहोवा का मैं भय मानता हूं। यूहन्ना ने अपना प्रेजेंटेशन, यूहन्ना ने अपने मुंह से परमेश्वर की बड़ाई की। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं उसी का ही दास हूं। हमारे पास जब प्रॉब्लम आती है, जब संकटें आती हैं, तब हम एक ही को सबके सामने कहते हैं परमेश्वर मेरा नहीं सुनता। अरे वो भी वो सुन रहा है, वो बड़ा करना चाह रहा है आपके लाइफ में। परमेश्वर का अगर जवाब ना आए तो टेंशन मत लेना। परमेश्वर अगर बात ना करे तो टेंशन मत लेना। वो कुछ बड़ा मिराकल करने जा रहा है, याद रखना। वो काम कर रहा है आपके पीछे से। आपको आंखों से भले नहीं दिख रही होगी, लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा काम कर रहा है कि एक दिन लोग उसे देखेंगे और खुदा की बढ़ाई करेंगे, जैसे यूहन्ना के जहाज पर हुआ। अपने अपने देवताओं को चिल्ला रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चिट्ठी डालनी पड़ी उन्हें, और तूफान बढ़ रही थी, लहरें और उठ रही थी, घुटनों पर आ गए होंगे वो सब। किसको मरना अच्छा लगता है बताओ? जो अपने प्राण को खोएगा वो पाएगा। जब आप खोओगे, मसीह में आप पाओगे, जीवन को पाओगे, खुशियों को आप पाओगे, मंजिल को आप पाओगे, आप सफलता को पाओगे, आप चंगाई को पाओगे। जब खुदा के लिए आप पानी में उतरोगे, खुदावन आपके लिए उतर आएगा, जीवन बनकर आपके अंदर से वो चमकेगा, एक उजाला की तरह आपके अंदर से चमकेगा। याद रखना, अपने मुश्किल, अपने संघर्ष, अपने तकलीफों से मत डरना, बल्कि यही कहना मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। उसने अपने परमेश्वर को दिखाया। वो जान गए थे, वो सारे नाव के लोग, ये परमेश्वर के सम्मुख से भागा है। सोचो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने खुदा के काम को देखा। बाइबल बताती उन्होंने भेंट चढ़ाई, मन्नतें मांगी, यहोवा का भय माना। हम लोग घबराने लगते हैं, प्रभु ये क्यों नहीं हुआ मेरे जीवन में, वो रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है मेरे जीवन में, मेरा पति मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मेरी पत्नी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मेरी ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, प्रभु मुझे ये जॉब क्यों नहीं मिल रहा, प्रभु मेरे फाइनेंस में प्रभु तरक्की क्यों नहीं मिल रही है, प्रभु मेरा बच्चा मुझे क्यों नहीं सुन रहा, प्रभु मेरी बेटी क्यों नहीं खुश है, प्रभु मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ क्यों है। याद रखना, परमेश्वर उससे चाहता है कि उस चीज को आप उसके हाथों में क्या करो, पूरी तरीके से दे दो, समर्पण कर दो। प्रभु चाहता है आप अपना बोझ उसे दे दो, उसका बोझ उठा लोगे, वो हल्का रहेगा। आप जब अपने आप को, अपनी हर एक तकलीफ को उसके साथ, उसके हाथ में दे दोगे और उसके साथ खड़े हो जाओगे, खुदावन आपके लिए रास्ता बना देगा। यह आप पर निर्भर करता है, आप खुदा को क्या देना चाहते हैं। यूहन्ना मरा नहीं, प्रभु ऐसे मरने देगा यूहन्ना को। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो पानी में छलांग लगा ले और वो डूबे ना मरे ना, बता दो मुझे, कोई है? क्या यूहन्ना को तैरना आता था? नहीं। ये मलाह थे, सब लोग थे, ये इन सबको तैरना आता था। क्यों नहीं पानी में ये कूदे? क्यों नहीं सोचा कि हम तैर कर पहुंच जाएंगे? यीशु मसीह को मृत्यु के तरंगों ने चारों तरफ से घेर लिया। यीशु ने कहा है, मृत्यु तेरा डंक मारना कहां रहा। खुदा यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पैरों तले रोंद दिया।
जब आप उस पर बिलीव करोगे, आप उस पर विश्वास करोगे, अपना सब कुछ परमेश्वर में डाल दोगे, उसके हाथों में आप दे दोगे, खुदावन भी आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपके आत्मा से, आपके जीवन से मृत्यु को हरा देगा। हमें आप भी मन्नतें मांगेंगे, आप भी भेंटों को चढ़ाएंगे, ये मेरा बिलीव है। आपको क्या करना है? केवल इस पर विश्वास करना है, भागना नहीं है, डरना नहीं है। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। आपको उससे सामना करना है, डरना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। याद रखना, आपकी मुश्किलें, आपका संघर्ष, आपके हर वो तकलीफ खुदा का बड़ा काम कर दिखाएगा, बड़ा चमत्कार कर दिखाएगा। हालेलुया। भूखा व्यक्ति खाने के बाद ही परमेश्वर को धन्यवाद देता है। भले चंगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको है, आप बीमार हो, आपको है, तभी तो आपके लाइफ में यीशु मसीह आएगा। क्यों घबराना? मसीह में सब कुछ आसान है, सब कुछ। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। यमुना की तरफ बचाए जाओगे। परमेश्वर आपके लिए भी मछलियों को भेजेगा, एक बड़ी मांच को भेजेगा प्रभु। जैसे नाव पर खुदा का एक बड़ा उद्धार आया, उन्होंने परमेश्वर से भेंट की, वैसे आपके जरिए लोग परमेश्वर को जानेंगे। आपके जरिए खुदा की बड़ी बड़ी गवाही आएगी, आपके जरिए परमेश्वर का चमत्कार होगा। आपके लाइफ में जब मिरेकल्स होगा, लोग देखेंगे और प्रभु की तरफ टर्न करेंगे, वो मुड़ जाएंगे और यीशु के पीछे चलेंगे आपके जरिए। कैसे योना के जरिए खुदा ने एक बड़ा चमत्कार दिखाया, आंधी को शांत किया, वैसे ही आपके जरिए लोगों के लाइफ में आंधियां शांत होगी। हालेलुया। बाद में ये निनिवे को जाता, वो बात अलग है। कितने लोग होंगे उस जहाज पे? 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। अपने सामान को भी फेंकना शुरू कर दिया कि जहाज हल्का हो जाए। कभी कभी हम भी अपने जीवन में अपने तरीके से चीजों को हल्का करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर, काश मैं ये काम करता, मेरा फाइनेंशियली ट्रबल कम हो जाता। काश मैं ये डॉक्टर को दिखाती तो मैं शायद मां बन जाती। काश मैं उस आदमी के पास चला जाता, वो मेरे लिए कुछ करता। सबका सॉल्यूशन एक ही है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब आप उस पर विश्वास करोगे, उसकी महिमा को देखोगे। आप अपने अनुसार मत फेंको किसी चीज को, मत हटाओ। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर तू क्या चाहता है? तेरी क्या चाहत है? तूने मेरे लिए क्या रखा है, मुझे बता। तेरा दर्शन मेरे लाइफ में क्या है? तेरा विजन मेरे लाइफ में क्या है? तू मुझे कहां ले जाना चाहता है? पूछो उससे। शादी करने से पहले 100 बार परमेश्वर से पूछो। इस समय 80% हमारे पास ऐसे फोन आ रहे हैं जो मैं खुद हैरान हूं, जिनके रिश्ते ऐसे टूटे हैं कि हम सुन सुन के वो शॉक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। छोटी छोटी गलतियों ने और आज उनके लाइफ को तबाह कर दिया है। ऐसे छोटे छोटे फैसला, खुद से लिया हुआ फैसला ने उनके लाइफ को तबाह कर दिया है। आज वो फोन करते कि हमारा 10 साल बाद डिवोर्स हो गया, 30 साल बाद डिवोर्स हो गया, मेरा पति छोड़कर चला गया, मेरे लोग छोड़कर चले गए, मैं अकेली हूं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से नहीं पूछा, हमने प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु, मैं जिस लड़के के साथ मेरा ब्याह होने वाला, मेरी शादी होने वाली, क्या यह लड़का तेरी तरफ से है? क्या यह लड़की तेरी तरफ से है? क्या तूने इस रिश्ते को बनाया है? क्यों नहीं आज हम पूछते हैं प्रभु से? हालेलुया। परमेश्वर फ्यूचर को जानता है, परमेश्वर कल को जानता है, परमेश्वर कल को जानता है। कल क्या होने वाला है आपको नहीं पता। योना को नहीं मालूम था, भाग रहा था कि बड़ी बड़ी आंधी और तूफान आएगी। वो सोच रहा था मैं शॉर्टकट से निकल जाऊंगा परमेश्वर के सम्मुख से,
वचन में लिखा है कि वो लोग तो भी बड़े यत्न से खेते कर रहे थे कि किनारे पर लगाए, परंतु लहरें और बढ़ रही थी उनके विरुद्ध। अपने अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मत करो, सॉल्व मत करो, प्रभु पर रखो, प्रभु को दो। हालेलुया। योना की लाइफ ने किसी का उद्धार करा दिया। आप प्रॉफिटेबल बनोगे अपने लाइफ में, आप प्रॉफिटेबल बनोगे, हर जगह प्रॉफिट आओगे, हर जगह में आपको प्रॉफिट मिलेगा परमेश्वर में अगर हो तो, उसका भय है तो। कहां जाओगे भागकर परमेश्वर से? राइट में भी वो है, लेफ्ट में भी वो है, ऊपर भी वो है, नीचे भी है, कहां जाओगे? किस जगह जाओगे? कोई है रास्ता? जीवन भी वही है, सब कुछ वही है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। आज हम इंसान अपने लाइफ में गॉड फादर ढूंढते हैं। काश मेरा कोई गॉड फादर होता तो मुझे सही जगह पे पहुंचा देता। हम इंसान को गॉड फादर बनाते हैं। हिंदी में अगर उस वर्ड को मैं बोलूं तो अब्बा फादर, अब्बा पिता। हमारा एक ही अब्बा पिता है जिसका नाम यीशु मसीह, और कोई नहीं। जब वो आपके साथ है, आपको जहां भी ले जाएगा वहां पर आप जीतोगे, सफलता को देखोगे, चंगाई को देखोगे, लोग आपके लाइफ में टेस्टमनी को देखेंगे। सच कह रहा हूं, विश्वास में मैं कह रहा हूं।